कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे रमेश टाइगर जी, आपके चाहने वाले लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। जनता उग्र रूप में हो गई है। बिहार को किसी भी स्थिति में यहाँ की जनता बदलना चाह रही है, क्योंकि जनता की ऐसी स्थिति है कि विरोधी को समय ही नहीं मिल पा रहा है कुछ कहने का। नमस्कार। रोहतास के करहगर में जब प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे कार्यक्रम करने को लेकर, तब जिस तरह से स्वागत हुआ था, उस स्वागत को देखकर आलोचकों का मुंह पर ताले लग गए थे। आलोचक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। जो भीड़ दिखाई पड़ी थी, उस भीड़ को देखने के बाद आलोचक को कुछ कहने का अवसर नहीं मिला, कुछ बताने का अवसर नहीं मिला। क्या उसी तरह की स्थिति आज नोखा में होने वाले कार्यक्रम के दौरान भी दिखाई पड़ेगी? क्या आज भी प्रशांत किशोर का उसी तरह से भव्य स्वागत किया जाएगा जिस तरह का स्वागत करहगर में किया गया था? इसी बात को समझने के लिए मैं अभी नोखा में पहुंचा हुआ हूं, क्योंकि जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा स्वागत की तैयारी की जा रही है, स्वागत करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं से समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा कि क्या यहाँ पर भी करहगर जैसे स्वागत करने की तैयारी चल रही है। सर, क्या होगा करहगर में? तो आप लोग जो नज़ारा दिखाए उसको देखकर सारे विरोधियों का मुंह बंद हो गया था। नोखा में क्या होने जा रहा है? करहगर हो या नोखा हो, जिला का कोई कोना हो या बिहार का कोई कोना हो, हर जगह एक का एक रिकॉर्ड फेल हो रहा है। और नोखा में भी आपको बता दें कि अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है। जो उत्साह है नोखा के लोगों का या जिला के लोगों का प्रशांत किशोर जी के स्वागत के प्रति, वो एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। अगर का रिकॉर्ड भी टूटेगा यहाँ हम बता रहे हैं ना कि हर एक प्रोग्राम का अगले प्रोग्राम में रिकॉर्ड टूट रहा है। अच्छा, तो ये यात्रा का कार्यक्रम है, और इस यात्रा के कार्यक्रम में आप मान लीजिए कि नोखा के पूरे विधानसभा के कोने कोने से और इवन जिले भर से चारों तरफ से लोग प्रशांत किशोर जी के स्वागत में जुट रहे हैं। आप थोड़े देर में देखिएगा पूरा नोखा जन सुराजमय हुआ रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नोखा गढ़ है, यहाँ पर गढ़ बन चुका है। प्रशांत किशोर आए चाहे कोई आए, गढ़ टूटने वाला नहीं है। ये आप अभी जन सुराज का गढ़ है। प्रशांत किशोर जी जन सुराज के संस्थापक हैं, सूत्राधार हैं, और कोई भी गढ़ जनता का गढ़ है। तो जन सुराज का गढ़ है, और जन सुराज का सारा गढ़ अभेद हो गया है, और जन सुराज का कोई गढ़, जनता का कोई गढ़ किसी से कोई टूटने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। सुनील रजक भी करहगर के कार्यक्रम में दिखाई पड़े थे। जिस तरह से स्वागत किया गया था, उस स्वागत का हिस्सा कहीं न कहीं ये भी थे। क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर? क्या तैयारी है आप लोगों की ओर से कि कैसे स्वागत होगा? यहाँ पर बहुत बढ़िया तैयारी है। यहाँ बहुत माने जो तैयारी है, बहुत एकदम मुस्तैदी के साथ लोग लगे हुए हैं। यहाँ भी फूल की वर्षा होगी? हाँ, एकदम होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सब जो प्रशांत सर है, जो अपना विजन और जो मुद्दा लेकर के चले हैं, देख रहे हैं जनता लोग, सब लोग रोड पर आ गए हैं उनके सुनने के लिए। अभी आए नहीं है, पहले से यहाँ जाम लगना चालू हो गया है। बने उसी तरह का नज़ारा दिखाई देगा? उससे 20 हो सकता है, कम नहीं होगा नज़ारा। प्रशांत सर को देखने के लिए सारे लोग उत्प्रेरित हो रहे हैं। नोखा का पुकार है कि प्रशांत आए? हाँ, एकदम आए। सब लोग इंतजार में। आप देख लीजिए, कैमरा के माध्यम से सभी लोग जुट रहे हैं यहाँ। प्रशांत सर के इंतजार में सभी लोग खड़े हुए हैं यहाँ। चलिए, एक और चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुनील रजक जी के द्वारा जिस तरह से बातें कही जा रही है, एक दमदार चमकता हुआ चेहरा भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जानदार शानदार चेहरा। अभी कुछ ही दिन पहले जन सुराज का हिस्सा यह चेहरा बना हुआ है, और उसके बाद से जिस तरह से चर्चा सुनाई पड़ रही है, जिस तरह से लोगों के द्वारा बात कही जा रही है कि रमेश टाइगर के आने के बाद जन सुराज में एक ताकत आई है, एक उस तरह का साहस आया है, जिस साहस के बदौलत शाहाबाद प्रक्षेत्र को एक तरह से भेदा जा सकता है, शाहाबाद क्षेत्र के रिकॉर्ड को तोड़ा जा सकता है। नोखा में आ रहे हैं, क्या तैयारी है? बहुत सारी तैयारी है। सबसे पहले आपको नमस्कार पब्लिक न्यूज़ को मेरे तरफ से। और तैयारी क्या चल रही है तो खुद देखने से पता चल रहा है। बहुत जोरों पर तैयारी चल रहा है। यहाँ भी उसी तरह तैयारी है, नासरीगंज भी तैयारी है। करहगर में जो स्वागत हुए थे, उस स्वागत को देखकर सारे विरोधियों का मुंह बंद हो चुका था, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। यहाँ भी उसी तरह का स्वागत होगा, क्योंकि जनता की ऐसी स्थिति है कि विरोधी को समय ही नहीं मिल पा रहा है कुछ कहने का। जनता उग्र रूप में हो गई है। बिहार को किसी भी स्थिति में यहाँ की जनता बदलना चाह रही है। आप आए हैं तो कुछ बदलाव की उम्मीद तो लोग कर रहे हैं। क्या उम्मीद किए हुए हैं आप? क्या उम्मीद किए हुए हैं? बहुत कुछ। शिक्षा में बदलाव होगी, किसानों के लिए बदलाव होगी। जो भी 5 चीज़ों का रखा है उन्होंने, वो हर चीज़ बदलाव होगी उनके सरकार बनने के बाद, आने के बाद। बनेगी सरकार 2025 में? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल
बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे रमेश टाइगर जी, आपके चाहने वाले लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। अगर पार्टी की इच्छा होगी, शीर्ष नेताओं की इच्छा होगी तो उनकी बात माना जाएगा। भभुआ से विधानसभा का चुनाव लड़ा कहीं से भी पार्टी से अगर टिकट दे तो चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी कहीं भी दे देगी, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं कहीं से चुनाव लड़ूंगा। पता हो जाएगा किला? बिल्कुल किला फतह हो जाएगा। ये देखने की बात है, पत्रकार महोदय, ये तो आप देख रहे हैं बदलाव की स्थिति क्या चल रही है, ये तो देखने को मिल रहा है। देखिए, ये कहने की बात नहीं है, नज़ारा बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भी स्वागत होने जा रहा है। क्योंकि करागर में जो स्वागत हुए थे, उस स्वागत के बाद से तमाम विरोधी चाह रहे थे कि कुछ कमेंट्स किए जाए, लेकिन विरोधियों को वो मौका, उस तरह का मौका नहीं मिला, जिस मौके के कारण वो किसी तरह के कमेंट कर सके। और ये चेहरा कुछ ही दिन पहले जनसुराज का हिस्सा बना है और इस चेहरे ने बता दिया है कि जनसुराज क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा प्रयास किया गया अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए, लेकिन उन पार्टी से ये दूर भागते रहे, अलग होते रहे। लेकिन अंततोगतवास जनसुराज की नीतियों ने इन्हें प्रभावित किया और ऐसा प्रभावित किया कि जाकर जनसुराज से इनके द्वारा कहीं न कहीं जुड़ने का काम किया गया। और इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी और उस सरकार बनने के बाद जो कुछ दिखाई पड़ेगा बिहार में, शायद उसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। नोखा से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।